मेरे प्यारे बच्चों, बिना परीक्षा दिए हुए ही 8 क्लास से 9th क्लास में आप लोगों को आने के लिए मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे ये तो शुभकामनाएं देने का भी समय नहीं है, क्योंकि पूरा विश्व कोरोना वायरस से पीड़ित है। सभी कल कारखाने बंद हैं, कंपनियां बंद हैं, हमारा स्कूल बंद है, और सबसे बुरी हालत तो उन लोगों की है जो मजदूर श्रमिक लोग हैं। ठीक है, तो ऐसी विकट परिस्थिति में भी पढ़ाई तो हम लोगों को अपनी जारी रखनी होगी। तो हम लोग इसके लिए क्लास में तो मिल नहीं पा रहे हैं, क्लासेस सस्पेंड हैं। पता नहीं हम लोगों की भेंट क्लासरूम्स में कब होगी, तो हम लोग इसके लिए ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करेंगे। मैं आप लोगों को सोशल साइंस पढ़ाऊंगा। सोशल साइंस सब्जेक्ट का एक कोर्स स्ट्रक्चर जरा सा मैं आप लोगों को अभी समझा देता हूं, एक इंट्रोडक्शन देता हूं। आप लोग समझ जाइए कि सोशल साइंस में क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। तो बच्चों, हम लोग क्लास 9th का सोशल साइंस के सब्जेक्ट का कोर्स स्ट्रक्चर समझते हैं। ये क्लास 9th का सोशल साइंस कोर्स स्ट्रक्चर ये 2 भाग में बटा हुआ है, एक थ्योरी पेपर में और एक इंटरनल असेसमेंट में बटा हुआ है। ये थ्योरी पेपर जो है वो 80 मार्क्स का है, और जो इंटरनल असेसमेंट है वो 20 मार्क्स का है। ठीक है, जो आप 9th की पढ़ाई होने के बाद जो एनुअल एग्ज़ाम होगा, ठीक है, वो 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, उस एनुअल एग्ज़ाम की हम बात कर रहे हैं कि वो 2 भाग में बटा हुआ है, थ्योरी पेपर और एक इंटरनल असेसमेंट। थ्योरी पेपर 80 मार्क्स और इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स। ये जो थ्योरी पेपर है ये भी 4 भाग में 4 सब्जेक्ट्स में बटा हुआ है। वास्तव में एक 5वां सब्जेक्ट भी है, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट। पहला जो सब्जेक्ट है वो है पॉलिटिकल साइंस, दूसरा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, तीसरा है हिस्ट्री और चौथा ज्योग्राफी, और 5वां है डिजास्टर मैनेजमेंट। हम डीएम शॉर्ट में लिखे हैं, आप लोग समझिएगा। पॉलिटिकल साइंस में टोटल 6 चैप्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, जिसमें 1 आपके सिलेबस में नहीं है और बाकी 2 3 4 5 6 आपके सिलेबस में है। इसकी पढ़ाई आप होगी। इकोनॉमिक्स में टोटल 4 चैप्टर्स हैं, 1 2 3 4, और ये चारों की चारों पढ़ाई आपकी होगी। ठीक है, हिस्ट्री में टोटल 8 चैप्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें से 1 पढ़ना है, 2 पढ़ना है, 3 पढ़ना है, 4 और 5 में आपको ऑप्शंस हैं। 4 पढ़ना है तो 5 नहीं पढ़ना है, 5 पढ़ना है तो 4 नहीं पढ़ना है। ठीक है, और 6 7 8 ये आपके सिलेबस में नहीं रखा गया है। ज्योग्राफी में टोटल 6 चैप्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये 6 का 6 सभी का सभी पढ़ना है आपको। ठीक है, मैथ वर्क की बात आती है तो मैथ वर्क जो है पॉलिटिकल साइंस में मैथ नहीं है, इकोनॉमिक्स में मैथ नहीं है। ठीक है, मैथ नहीं है इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में, लेकिन अगर टीचर्स की इच्छा है वो मैथ करवा सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, हिस्ट्री में आइए। हिस्ट्री में सिर्फ चैप्टर नंबर 1 2 और 3 से मैथ वर्क आएंगे, इन तीनों से ही मैथ आएंगे, इससे मैथ नहीं आने वाला है, सिलेबस में डाला गया है। ज्योग्राफी में 1 2 3 4 5 6 इस 6 चैप्टर से मैथ आएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग ये इंटरनल असेसमेंट को समझते हैं। ये इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का है, और ये किस चीज़ का है इसको समझिए। ये भी 3 भाग में बटा हुआ है, पीरियोडिक असेसमेंट, पोर्टफोलियो और सब्जेक्ट इनरिचमेंट। पीरियोडिक असेसमेंट ये 5 मार्क्स का है, पोर्टफोलियो 5 मार्क्स का है, सब्जेक्ट इनरिचमेंट 10 मार्क्स का है। ये पीरियोडिक असेसमेंट किस चीज़ का है, 5 मार्क्स ये समझिए। जो आपके पूरे सेशन भर, जो 1 साल का आपका सेशन है, उस 1 साल में जिस आप लोगों ने जो इंटरनल एग्जाम्स दिए हैं, इंटरनल एग्जाम्स किसी स्कूल में उसको पीरियोडिक टेस्ट के नाम से जाना जाता है, किसी स्कूल में उसको प्री सेमेस्टर पोस्ट सेमेस्टर के नाम से जाना जाता है, किसी स्कूल में वो 30 मार्क्स का होता है, किसी स्कूल में 50 मार्क्स के होते हैं, किसी स्कूल में 80 मार्क्स के भी होते हैं। तो वो जो मार्क्स के इंटरनल एग्जाम्स होते हैं आपके स्कूल के अंदर, उसमें जो आपको जो मार्क्स आएंगे उसको 5 से इक्वेट करके आपको उतने मार्क्स दिए जाएंगे। तो पीरियोडिक असेसमेंट का मतलब हुआ कि जो आपका 1 साल के अंदर जो इंटरनल एग्जाम्स होते हैं उसका मार्क्स भी आपके फाइनल एग्जाम्स में, ये एनुअल एग्जाम्स में जुड़ेगा, 5 मार्क्स उसका। ठीक है, पोर्टफोलियो का मतलब आप समझिए कि नोटबुक्स जो आप मेंटेन करते हैं, ठीक है, जिसमें आप फेयर वर्क मेंटेन करते हैं, होमवर्क क्लास वर्क जो भी आपको करवाया जाता है, जो आप नोटबुक मेंटेन करते हैं, लिखते हैं, चैप्टर्स का एक्सरसाइज करते हैं, वो आपने कितनी अच्छी तरीके से मेंटेन किया है उस पर आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, जिसे पोर्टफोलियो कहा जाता है। उसके बाद लास्ट में आता है सब्जेक्ट इनरिचमेंट, इसको आप बोलचाल की भाषा में प्रोजेक्ट वर्क बोल सकते हैं, प्रोजेक्ट वर्क। और ये जो प्रोजेक्ट वर्क है ये 10 मार्क्स का है, और ये आपका आएगा यहाँ से डीएम, जो हमने बताया था डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, जो 5वां पेपर था डिजास्टर मैनेजमेंट, ये डिजास्टर मैनेजमेंट से आपको 10 मार्क्स के प्रोजेक्ट वर्क दिए जाएंगे, और 10 में से आप जितना लाते हैं वो आपका प्रतिभा पर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से टोटल 5 5 और 10 ये टोटल 20 मार्क्स के इंटरनल असेसमेंट हो गए, और ये 80 नंबर का थ्योरी पेपर। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये कोर्स स्ट्रक्चर जो है सोशल साइंस का समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम आप लोगों को एक चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।